स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं डे 18 पर, जिसमें हम क्या देखेंगे, हिंदी को देखेंगे। हिंदी में हमने काल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और काल वाले टॉपिक में हमने कल वर्तमान काल को क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक, काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। ठीक, तो हमने कल निपटारा जो किया वर्तमान काल का किया। आज जो निपटारा करने वाले हैं, हम किसका निपटारा करने वाले हैं? भविष्य काल का निपटारा करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, आज ही समाप्त हो जाएगा। रही बात है ना भूतकाल की, तो भूतकाल की वीडियो कल आएगी। ठीक, जैसे मैं बात करूं कि भविष्य काल की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? भविष्य काल होगा। अगर मैं भविष्य काल के भेद की बात करूं तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। समझ में आई बात? तो इसमें सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सामान्य भविष्य काल को देखेंगे। रही बात सामान्य भविष्य काल की परिभाषा की, तो सामान्य भविष्य काल की परिभाषा कौन बताएगी? रूबी बताएगी। क्रिया के जिस रूप से भविष्य का मतलब कि पता चले। हाँ, सही से बताओ ना। भविष्य का पता चले, क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है, तो उसे क्या कहते हैं? है ना, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी पहचान की, तो इसकी जो पहचान होगी हम 2 तरीके से कर सकते हैं सामान्य भविष्य काल में। जैसे नंबर 1 क्या कि जो मूल क्रिया होगी, तो मूल क्रिया में क्या होगा? गा, गे और गी होगा। समझ में आई बात? या फिर जहाँ क्रिया आरंभ ही ना हुई हो। जैसे मैं बात करूँ कि मोहन दिल्ली जाएगा, तो अभी बात जाने की हुई है, वो गया नहीं है। समझ में आई बात? ठीक, तो एक सवाल पूछा हुआ है, मैं बात करूँ विकास मार्टी से बात करूँ, UPSC 2021 में सवाल पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? नंबर 1 मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, नंबर 2 मैं आपका आभारी हूँ, नंबर 3 मैंने पेड़ काट लिया है और नंबर 4 मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो आंसर क्या होगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अब ध्यान रखना, इसमें इसकी अगर पहचान देखूँ तो लास्ट में क्या है? गा, गे और गे होगा। और जहाँ भी या फिर ये नहीं है तो दूसरी पहचान लगा सकते हो आप लोग कि जहाँ क्रिया आरंभी न हुई हो। बात करूँ मैं शास्त्री से कि निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल को पहचानिए। ठीक, नंबर 1 गायें घास चरती है, नंबर 2 रोहन मुंबई गया था, नंबर 3 मैं कल घूमने जाऊंगी, नंबर 4 माँ बच्चों को पढ़ा रही थी, नंबर 3 मैं कल घूमने जाऊंगी। बात करूँ मैं नौशाद से कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसको भविष्य काल में बदलना है। सेंटेंस दिया हुआ है बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही थी, तो नंबर 1 बच्ची रोती थी, नंबर 2 बच्ची रोती है, नंबर 3 बच्ची रो रही है, नंबर 4 बच्ची रो रही होगी। बच्ची रो रही होगी, तो क्या होगा? बच्ची रो रही होगी। लेकिन ध्यान रखना है ना, कभी भी जो भविष्य काल के वाक्य होंगे उसमें रही होगी का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा क्या है, विवादित है। ठीक, हमने कल जो पढ़ा था वर्तमान काल में रहा होगा, रही होगी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जी। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो भविष्य किस में? वर्तमान काल में पढ़ा था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, विवादित है। बात करूं मैं दीपक से कि जो हमने भविष्य काल के 3 भेद बताए हैं, तो संभाव्य भविष्य काल की परिभाषा बताओ फटाफट। क्रिया के जिस रूप में हाँ, भविष्य में होने की क्या हो? संभावना हो, उसी क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ध्यान रखना, जो संभाव्य भविष्य काल के जो वाक्य होंगे उनमें एक आपको है ना पॉइंट देखने को मिलेगा। पॉइंट क्या हो सकते हैं? जैसे होगा शायद, हो सकता है, संभव है, कदाचित, है ना, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको कि आपकी शायद आपकी परीक्षा 28 या आपकी परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में, है ना, हो सकता है आज वर्षा हो। ठीक, हो सकता है कल वीडियो ना आए।
ठीक। तो इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे किसमें, संभाव्य भविष्य काल में। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो सकता है कि शायद राम जयपुर जाए, है ना, इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। अगर मैं इसके सवालों की बात करूं कि संभाव्य भविष्य काल के सवाल कौन कौन से हैं, तो जैसे मैं दीपक से बात करूं कि सवाल पूछा हुआ है वीडियो परीक्षा 2023 में कि संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में प्रयुक्त हुआ है। नंबर 1 हेतुमत भविष्य काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्य काल, नंबर 3 सामान्य भविष्य काल और नंबर 4 हेतुमत भूतकाल। नंबर 2 सामान्य। तो क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल होगा। समझ में आई बात जी। मैं बात करूं किससे, फिरोज से। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, किस काल का बोध करा रहा है सेंटेंस। नंबर 1 सामान्य भविष्य, नंबर 2 सामान्य भूत, नंबर 3 संभाव्य भविष्य और नंबर 4 अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भविष्य। जोर से बताओ भाई। सामान्य भविष्य। तो क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल। ठीक, नींद में है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक, और ध्यान रखना ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ ना, रिपीटेड सवाल आपको यूपी कांस्टेबल के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। बात करूँ मैं अदनान से कि कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 भविष्य काल। भविष्य काल। तो भविष्य काल का कौन से भेद काल? संभव। नहीं बेटा, नहीं, बहुत पीटे जाओगे। किसका होगा, सामान्य भविष्य काल। जिन वाक्यों के अंत में गा है, घी है और घे है, वो कहाँ किसके होंगे। ये कह रहा है कि कल तापमान अधिक होगा, अभी क्रिया हुई नहीं, अरे जब क्रिया होगी तभी तो ना का है। ठीक, अच्छा किसका नंबर आया, रूबी। सवाल पूछेगा यूपीएसआई 2017 में कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। नंबर 1 सामान्य भविष्य काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्य काल, नंबर 3 वर्तमान काल, नंबर 4 भूतकाल। संभाव्य भविष्य काल। तो कौन सा होगा, संभाव्य भविष्य काल। अभी तो बताया मैंने, आपको कुछ नहीं करना है संभाव्य भविष्य काल में। शब्द मिलेगा कदाचित, संभव, लगता है, शायद है, इस तरह का आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। बात करूं मैं विकासी से बात करूं, एक सवाल पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 3 सामान्य भविष्य काल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सामान्य भविष्य काल हैं, कौन सा सामान्य भविष्य काल। समझ में आई बात। अब बचा है ना, हमने इसको 2 भेद को निपटारा कर लिया, संभाव्य का और सामान्य का। अब अगर मैं बात करूं किससे, शास्त्री से बात करूं कि हेतुमत भूतकाल की मैं आप परिभाषा बताई दो। ठीक, उसके बाद फिर बात करते हैं। इसमें शायद नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तो हो गया, शायद वाला तो हो गया। ध्यान रखना, फिरोज आप बताओ इसकी परिभाषा, हेतुमत भविष्य काल की परिभाषा। क्रिया के जिस शब्द में हैं, क्रिया के, ऐसे तो राजा कांस्टेबल नंबर 35,000 रुपये से तो लेने मिल जाएंगे। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया बने। हाँ, ध्यान रखना, पहली क्रिया क्या होगी, दूसरी क्रिया पर क्या होगी, निर्भर होगी। समझ में आई बात है ना। जैसे मैं कह दूं कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। समझ में आई बात है ना। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आपके साथ में जरूर आऊँगा। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। ध्यान रखना, जैसे हमने काल के 3 भेद बताए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ध्यान रखना, 2 में ही आपको क्या मिलेगा, हेतुमत। हेतु का जो अर्थ होता है वो होता है कारण और कारण। समझ में आई बात है ना। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या रहती है, निर्भर होती है। जैसे आपको जो भूतकाल होगा उसमें आपको हेतुमत देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता, है ना। पास्ट में क्रिया चली थी और पास्ट में क्या होगी, समाप्त होगी। इसमें हेतुमत भविष्य काल में क्या होगा कि क्रिया भविष्य में शुरू होगी, भविष्य में क्या होगी, है ना। जैसे मैं कह दूं, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं शादी में जरूर आऊँगा। मेरा आना किस पर निर्भर है, आपके बुलाने पर है। समझ में आई बात। तो मैं बात करूं किससे, 9-7 से। सवाल पूछा हुआ है, वह कल
वह आए तो मैं जाऊं। सवाल पूछा हुआ है कि वह आए तो मैं जाऊं, तो किस काल का मतलब किस काल का वाक्य है? नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल, नंबर 3 सामान्य भविष्यकाल और नंबर 4 हेतुमत भविष्यकाल। ध्यान रखना, मेरा जाना किस पर निर्भर है? उसके आने पर। अगर वह आए तो मैं जाऊं, वो अभी नहीं आया। ठीक है, और ठीक है, मैं बात करूं किससे? फिर उससे बात करूं, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ समय। क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो हमने काल के 2 भेद समाप्त कर लिए। 2 भेद में कौन कौन से भेद समाप्त किए हैं? हमने वर्तमान काल समाप्त कर लिया और हमने कौन सा भविष्य काल क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। अब कल जो हम देखेंगे किसको? भूतकाल को देखेंगे। भूतकाल थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो थोड़ा सा क्या होगी? बड़ी होगी। और लास्ट में अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, जो आज छुट्टी पर है उन पर क्या लगा दिया गया है? फाइन लगा दिया गया है। ठीक, अगर डिस्कशन में आना है तो कंटिन्यू आना पड़ेगा, अन्यथा आपको जगह नहीं दी जाएगी। मैं आपकी जगह किसी और को क्या है ना ले आऊँगा। ठीक है, जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।